अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू हसन दस्तरखान। तो नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं 22 रजब की बहुत ही स्पेशल पूरियाँ। तो बस नाज़रीन, खस्ता पूरियाँ और अच्छी पूरियाँ हम किस तरह से बनाएं, तो यही मैं आपको बताऊंगी। तो इंशाल्लाह चलते हैं हम अपनी किचन की तरफ। तो नाज़रीन, एक कूंडा पूरियाँ बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी जो भी चीज़ें मैंने मंगाई हैं तो बहुत ही मेजरमेंट के साथ मैंने मंगाई हैं मार्केट से। ये देखिएगा, ये एक कूंडा पूरी बनाने के लिए हमें तकरीबन 1.25 किलो आटे की ज़रूरत होती है। तो 1.25 किलो आटा बनाने के लिए हमने 1 किलो मैदा लिया है और 250 ग्राम हमने सूजी ली है। सूजी डालने से पूरियों में खस्तापन आता है, पूरियाँ करारी बनती हैं। तो अब देख सकते हैं आप, ये 1 किलो मैंने घी लिया है। आप घी की जगह रिफ़ाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मुझे घी में ही पूरियाँ पसंद है इसलिए मैं हमेशा पूरियाँ घी में ही बनाती हूँ। तो ये 1 किलो हमने घी लिया है। और अब आप देख सकते हैं, ये हमने नारियल लिया है। ये एक गोला हमने नारियल का लिया है, तकरीबन 50 ग्राम या 100 ग्राम नारियल आप डाल सकते हैं। और ये हमने हरी इलायची ली है। हरी इलायची मैंने 50 ग्राम मंगाई थी, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी ही हरी इलायची डालनी है। और ये काली इलायची यानी बड़ी इलायची है, ये भी मैंने तकरीबन 100 ग्राम मंगाई है, इसमें से भी मुझे थोड़ी डालनी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमने बड़ी इलायची ली है। ये तकरीबन 25 ग्राम के आसपास हमने ये बड़ी इलायची ले ली है। और अब आप देख सकते हैं, ये छोटी इलायची हमने ली है। ये भी हमने तकरीबन 25 ग्राम के आसपास या उससे थोड़ा बहुत कम हम छोटी इलायची ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कितना डालें। और ये एक गोला है, इसका हाफ़ पीस हम डाल देंगे, सारा गोला हमें नहीं डालना है। और ये आप देख सकते हैं, ये चीनी है। चीनी हमने 275 ग्राम ली है, यानी कि 250 ग्राम, सॉरी आधा किलो से ऊपर हमने ये चीनी ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इतनी चीनी ले सकते हैं, और अगर आपको मीठा कम पसंद है तो इसमें आप थोड़ी कम चीनी डाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने मिल्क लिया है यानी दूध लिया है। ये तकरीबन आधा किलो मैंने ये दूध लिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल नाप करके दूध लिया है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि पूरियाँ बनाने के लिए सब चीज़ों का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है तो पूरियाँ हमारी ख़राब हो सकती हैं। और ये देखिएगा, ये चीनी है जो हमने 775 ग्राम यानी कि तकरीबन 3 पाव हमने चीनी ली थी, उसे हमने ग्राइंडर में बहुत अच्छे से पीस लिया है। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। तो अब देखिएगा, ये नारियल जो हमने लिया था इसे भी हमने कद्दूकस कर लिया, आप देख सकते हैं। अब ये हमने एक पैन लिया है, पैन में हम जो हमने दूध लिया था यानी मिल्क लिया था ये हम पैन में डालेंगे। अब देखिएगा, ये जो हमने घी लिया था तो तकरीबन 200 ग्राम घी जो है हम दूध में डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम घी काट लेंगे और 200 ग्राम घी हमें डाल देना है। ये देखिएगा, ये मैंने घी दूध में डाल दिया है। अब हमें आगे क्या करना है, तो बस अब हम अपने किचन में चलेंगे और बताते हैं कि आगे हम क्या करते हैं। तो बस देखिएगा, हमें गैस ऑन कर देना है और दूध को हम गैस पर रख देंगे, और जब तक कि दूध में उबाल ना आ जाए और जो घी है वो पिघल कर बिल्कुल दूध में ना मिल जाए तब तक कि हमें दूध को पकाना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा घी जो है वो पिघलना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। और तब तक हम पकाएंगे जब तक कि बिल्कुल ना पिघल जाए। देखिएगा, अब हमारा दूध बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमने गैस को बंद कर दिया है। अब हम एक पैन लेंगे, एक बड़ा सा हमें पैन लेना है, और ये हमने इधर आटे को छान लिया है, यानी मैदा जो हमारा था उसे हमने छान लिया है। अब इस मैदे को हमें पैन में डाल देना है। और अब ये देखिएगा, ये सूजी को भी हमने छान लिया है और साफ़ कर लिया है बिल्कुल, ताकि सूजी में कोई गंदगी ना हो। और इस सूजी को भी हमें इसमें डाल देना है मैदे में। अब हम डालेंगे इसमें पिसी हुई चीनी, जो हमने ये चीनी पीसी थी तो ये हमें डाल देना है। याद रखिएगा, चीनी बहुत बारीक पीसनी है, क्योंकि फ्राई होने के बाद पूरियों में अगर चीनी आपकी मोटी पिसी हुई है
तो पूरियों में चीनी चमकती रहती है और मुंह में भी आती है, तो इसलिए चीनी को बहुत बारीक हमें पीस लेना है। और अब हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल, ये हमें डाल देना है। अब डालेंगे ये पिसी हुई इलायची, दोनों तरह की इलायची हमने एक साथ पीस ली है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ताकि दोनों इलायची की खुशबू जो है वो पूरियों में आ सके। और साथ ही हम डाल देंगे ये केवड़ा, ये आप देख सकते हैं, ये केवड़ा जल हमें थोड़ा सा डाल देना है, तकरीबन आधे चम्मच के करीब केवड़ा जल हम इसमें डाल देंगे। तो इससे जो है केवड़े से भी खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। और अब हमें करना क्या है कि ये जो हमने दूध और घी हमने एक साथ उबाला था, ये हमें डाल देना है और धीरे धीरे कलछी की मदद से ये हमें चला लेना है, क्योंकि दूध हमारा अभी बहुत गर्म है तो हाथ अभी हम नहीं डाल सकते हैं। तो कलछी की मदद से इस तरह से हम चला लेंगे, यानी कि जो भी आटा है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिएगा ये धीरे धीरे चम्मच की मदद से हम आटे को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हमें आटे को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम जो है कलछे को एक तरफ रख देते हैं और उसके बाद हम हाथ की मदद से आटे को अच्छे से गूंथ लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। और एक चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि आटे को बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं गूंथा, बल्कि बहुत ही मीडियम आटे को गूंथना है। इसलिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त आटे को गूंथेंगे तो उससे क्या होगा कि पूरियाँ बेलने में बहुत परेशानी होगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंथेंगे उससे भी पूरियाँ बनने में परेशानी होगी। तो आटे को बहुत ही मीडियम बनाना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ही ज़्यादा जो है सॉफ्ट बनाना है। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से मैं आटे को गूंथ रही हूँ। और जो आटे पे मैंने ये आधा किलो दूध डाला है, बहुत ही अच्छा मेजरमेंट है। इससे ना तो आटा बहुत ज़्यादा पतला गूंथेगा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त गूंथेगा। और एक्स्ट्रा बिल्कुल भी आपको दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी दूध में आप आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। तो अब देखिएगा हमारा आटा जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम दूसरे बर्तन में, किसी दूसरे बर्तन में आटे को डालेंगे और अच्छे से हम दोनों हाथों से आटे को अच्छे से मलेंगे। आटा जितना भी अच्छे से मला जाएगा उतना ही अच्छी पूरियाँ हमारी बन कर के तैयार होंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आप ये देख सकते हैं कि आटे की सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सॉफ्ट आटा किया है। ना तो मैंने बहुत ज़्यादा सख्त किया है कि आटे में मलने में हमें दिक्कत हो, और ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट किया है कि आटा जो है वो बहने लगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल आटा मैंने गूंथा है। और नाज़रीन एक चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अच्छी खस्ता और कुरकुरी पूरियाँ बनाने के लिए, टेस्टी पूरियाँ बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें आटे में जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनका मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि बहुत ही अच्छे तरह से हमें उन्हें मेजर करके ये सारा सामान डालना है। क्योंकि अगर आपका दूध थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तब भी आपका आटा पतला हो जाता है, या अगर आपका घी ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि पूरियाँ जो हैं वो फैलने लगती है, यानी कि बिखर जाती हैं पूरियाँ। और अगर आपका घी कम रह जाता है तो पूरियाँ जो हैं वो सख्त हो जाती हैं। तो बहुत ही मेजरमेंट के साथ हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालने हैं। और आटे की मलाई भी, यानी कि आटे को मलना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरियाँ बनाने के लिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिएगा मेरा आटा तकरीबन मैंने मल दिया है। अब हमें आटे को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से ढक कर के रख देना है, ताकि हमारा आटा और भी अच्छा हो सके। तो देखिएगा 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि बड़े बड़े से इसके जो है पेड़े बना लेने हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये देखिएगा मैंने कितना बड़ा पेड़ा जो है वो लिया है, और अच्छे से हाथों की मदद से बहुत अच्छे से पेड़े को हम मलते रहेंगे। ये देखिएगा बड़े बड़े से, जैसे बॉल नहीं होती इस तरह से बॉल हम बना लेंगे।
तो नाज़रीन देखिएगा, ये हमने 4 बॉल्स जो हैं ये बना ली हैं। अब हम जो है बेलना शुरू करते हैं। ये देखिएगा, ये सलेब मैंने बहुत अच्छे से धो करके पाक कर लिया है। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 22 रजब की जो भी नज़र आती है तो उसमें सब चीज़ों को पाक कर लेना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो सलेब को मैं बहुत अच्छे से पाक कर चुकी हूँ और इसी तरह से हम अच्छे से इस तरह से मल मल के ये देखिएगा, आटा आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें अच्छे से मलना है पहले और फिर उसके बाद हम आटे को बेलेंगे। तो देखिएगा, इस तरह से हम पतली पतली रोटियां जो हैं वो बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं रोटियां हम ये बेल रहे हैं। तो इस तरह से हमें रोटियां बेल लेनी है। काफ़ी बड़ी बड़ी रोटियां बन जाती हैं। ये देखिएगा कितना पतला मैंने इसे बेल लिया है आटे को। आपकी मर्ज़ी है कि आप पूरियाँ मोटी बनाना चाहती हैं या आप बहुत ही पतली पतली बारीक बारीक पूरियाँ बनानी चाहती हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिएगा, ये मैंने बेल लिया है। अब हमें करना क्या है कि एक गिलास की हेल्प से, यानी एक गिलास लेंगे और गिलास की हेल्प से इस तरह से हमें, आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें पूरियाँ जो हैं वो काट लेनी है। गिलास की मदद से अगर हम पूरियाँ काटते हैं तो उससे जो फ़ायदा है वो ये है कि साइज़ सारी पूरियों का इक्वल ही आएगा, छोटी बड़ी पूरियाँ नहीं बनेंगी। तो ये देखिएगा, तो जितना बड़ा हमने पेड़ा लिया था और जितनी बड़ी हमने ये रोटी बेली है उसमें हमारी बहुत सारी पूरियाँ जो हैं वो निकल आई हैं। तो ये देखिएगा, इस तरह से हम पूरियों को अलग कर लेते हैं। बहुत ही आसानी के साथ जो है वो पूरियाँ अलग हो जाती हैं। ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हम सारी पूरियाँ जो हैं वो किसी बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये हमने पूरियाँ एक तरफ निकाल ली है। बस अब हमें इन्हें फ्राई करना बाकी है। तो चलते हैं, अब हम फ्राई करते हैं। तो ये देखिएगा नाज़रीन, मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और जो हमारा घी बचा हुआ था, यानी 1 किलो घी जो लिया था हमने, उसमें जितना भी घी बचा हुआ था वो हमने कढ़ाई में डाल देना है। और जब हमारा घी पिघल जाता है, बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है, तब हम इसमें पूरियाँ डालेंगे। तो ये देखिएगा, ये ऑयल हो चुका है। अब हमने पहली पूरी भी ऑयल में डाल दी है। ये देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह, हमने पहली पूरी ऑयल में डाल दी है। और आप ये देख सकते हैं, ये जो बबल्स उठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑयल बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इस पूरी को बना करके देखेंगे। ये देख सकते हैं। और हम पूरी को तब तक तलेंगे जब तक कि ये हल्की सी जो है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिएगा, अब हमने पलट दी है पूरी और आप इसका कलर देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो हो चुका है। ये देख सकते हैं आप। दूसरी साइड से पलटकर फिर हम पूरी को तलेंगे। हल्की आंच पर हमें पूरियों को तल लेना है ताकि जो है पूरी जलने ना पाए। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है वो कलर हमारी पूरियों का आया है। ये देख सकते हैं आप। और ये हमने पूरी को उतार लिया है। अब हमें जो है सारी पूरियाँ धीरे धीरे करके, यानी कि एक एक बार में कम से कम 6-6 7-7 पूरियाँ अब हम डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। एक चीज़ पूरी बनाने में बहुत ख़ास होती है, वो ये होती है कि पूरियाँ अगर आपकी ऑयल में डाल करके जो है फैलती नहीं है या फिर बिखरती नहीं है, तो समझिएगा कि आपका आटा बहुत अच्छे से गूँधा हुआ है और पूरियाँ भी आपकी बहुत अच्छी बनने जा रही हैं। तो ये देखिएगा। तो अब आप देख लीजिएगा कि ये पूरियाँ हमारी कितनी अच्छे से, कितना प्यारा सा कलर पूरियों का आ रहा है। और हम इसी तरह से सारी पूरियाँ जो हैं वो निकाल लेंगे। ये देखिएगा नाज़रीन, ये हम एक तरफ जो है, जब हम पूरियाँ निकालेंगे तो एक तरफ से इस तरह से हम दबा दबा कर जो है इसका जितना भी ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हम निकाल देंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से दबा दबा करके हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देना है। तो नाज़रीन देखिएगा, हमारी पूरियाँ बन करके तैयार हो गई हैं और कितनी अच्छी डिलीशियस पूरियाँ जो हैं ये बन करके तैयार हुई हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और खुशबू भी बहुत लाजवाब है। बहुत ही अच्छी खुशबू इन पूरियों में आ रही है। और आप ये देख सकते हैं
कि कितनी खस्ता जो है, बिल्कुल लाइक बिस्किट, जैसे कि बिस्किट होते हैं, बिल्कुल इस तरह से हमारी पूरियाँ बनी है। ये आप देख सकते हैं, सॉफ्टनेस आप देखिएगा कि कितनी सॉफ्ट जो है ये पूरियाँ बनी है। तो नाज़रीन, बस इसी तरह से आप भी पूरियाँ बनाइएगा। हालांकि आज मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, उसके लिए मैं बहुत ही जो है बहुत सॉरी फील कर रही हूँ कि मुझे आपको पहले वीडियो डालनी चाहिए थी। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाई है पूरियाँ, तो वो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिएगा, पूरियाँ बनाइएगा और बना करके मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको पूरियाँ कैसी लगी। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।